आज के स्ट्रेटेजी को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आप लिखिए RSI एडेप्टिव सार, RSI एडेप्टिव T3 एंड सार। ये वाला थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाला जो है ना RSI एडेप्टिव T3 एंड सार स्ट्रेटेजी, इसको हम अपने चार्ट पे पहले लगा लेते हैं। अब बहुत ही बेहतरीन एक स्ट्रेटेजी है, आइए इसको थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इसके सेटिंग्स में सबसे पहले हम जाएंगे और यहाँ पर इनपुट्स में आप देखिए तो यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, 14 को आप यहाँ पर कर दीजिए 20, ठीक है। 14 का आप जैसे 20 करते हैं तो इसमें उससे बहुत सारी चीज़ें फिल्टर आउट होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, नीचे आइए, मिनिमम लेंथ 5 लिखा हो, इसको आप 10 कर दीजिए, मिनिमम लेंथ को 5 से आप 10 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अभी आपको समझने की ज़रूरत है कि हम यहाँ पे काम कैसे करने वाले हैं, ठीक है। एक एक करके इस चीज़ को देखिएगा और समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले इसके कुछ जो चीज़ को हमको आवश्यकता नहीं है वो हम यहाँ से हटा देते हैं। जैसा सबसे पहले सार फिल्टर रखिए, सार फिल्टर को यहाँ पे रख दीजिए और नीचे जब आप आते हैं तो यहाँ पे लेवल्स ऑन प्राइस स्केल, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, क्वांटिटी इसकी ज़रूरत नहीं है, सिग्नल लेवल्स इसकी ज़रूरत नहीं है, ट्रेड्स ऑन चार्ट इसकी ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को सबसे पहले हटा देते हैं। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं हम इसमें एंट्री कैसे करेंगे। चूँकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 2 कलर में है, एक ब्लू और एक रेड। इसमें 3 चीज़ें हैं कंफर्मेशन के लिए। पॉइंट नंबर 1 जो यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, लाइन डॉट डॉट वाला, ये क्या है? ये है आपका बेरिश लाइन। ये कहाँ से शुरू हो रहा है? ज़रा आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन ट्रिपल कंफर्मेशन हमारे लिए काफ़ी अहमियत रखता है। तो ये एक, दूसरा यहाँ पर देखिए एक MA यहाँ से गुजर रहा है, मूविंग एवरेज, ये जब आ जाएगा तब तीसरा, आप यहाँ पे एक लाइन देख पा रहे हैं, ये लाइन जहाँ पे जाके रुकता है उस जगह पे जाके हम यहाँ पे काम करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आके फिर से एक नया प्राइस एक्शन बना रहा है या नहीं। इन दोनों चीज़ों को हम अपने तौर तरीके से देखेंगे। अब ये एक हो गया, यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक चला आया। अब यही पे फिर से यहाँ पर आप देखिए पुट साइड कंप्लीट हो गया, आप कॉल साइड। सबसे पहले यहाँ पे सेकंड MA शुरू कहाँ से हो रहा है? आप अगर देखेंगे इस जगह से MA शुरू हो रहा है, 1 2, ये 1, ये 2 और 3, बिल्कुल यहीं पे आप इस सपोर्ट को देख पा रहे हैं, यहाँ से। बस अगर ये यहीं से है तो अगर हमको यहाँ पे प्राइस एक्शन मिल जाता है तो हम बिल्कुल यहीं से फिर अटेंड करेंगे। अब देखते हैं इसका क्या हश्र हुआ था। यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, हम कोशिश करेंगे हर बार की सेकंड टाइम हम वहाँ पे एंटर ना करें, बस एक ही बार एंटर करना है। यहाँ पे एक ही बार का क्या मतलब है? अगर ये जो सेटअप बनाना, इस सेटअप पे एक ही बार हमको एंटर करना है, ट्रेड लेना है, सेकंड टाइम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको ये एक एक मौका दे रहा है। तो जहाँ जहाँ हमको मौका दिखेगा, सिर्फ दिखने से तो काम नहीं चलेगा, हमें एग्जैक्ट वो जगह चाहिए होगा जहाँ से हम एंटर करेंगे। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस जगह को देखिए आप, यहाँ से तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन भी बन रहा है, दोनों का काम भी पूरा हो रहा है। बस यही से आप एग्जिट कर जाएंगे सीधा। आप यहाँ से लेके बहुत बड़े बड़े, हम यहाँ से नहीं, यहाँ से एंटर की, यहाँ तक पहुँच गए, बात खत्म हो गई, ठीक है। वैसे ही अगर आप इस चीज़ को देखते हैं पुट साइड में के, अगर मैं बात करूं तो ये ऑरेंज कलर का बना, ये भी एक ऑरेंज कलर का बना, यहाँ पे भी ऑरेंज बना, तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बन रहा है, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए, छोटे के लिए है, छोटा सा, बस यहाँ से लेके यहाँ तक आया, फिर से 2 कैंडल बन गया, आप मार्केट से बाहर चले गए। तो इस स्ट्रैटेजी में हम बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े
यहाँ पे एंट्रीज के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात करें छोटे छोटे एंट्रीज पर। आपको प्रैक्टिस भरपूर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।